हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। चैम्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमने 2 सेकेंड वाला रियल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं। 1 और 2 हो चुके हैं, 2.1 2.2 हो चुका हमारा। 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सर्ड्स है। ठीक है चैम्स, तो ये सर्ड्स जो है क्या होता है सर्ड्स, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए चैम्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। तो सर्ड्स के ऑर्डर बताने हैं आपको। अभी ये तो मैंने समझा दिया सर्ड्स कैसे होता है, इसके ऑर्डर और भी इजी है जेम्स। देखिए, ये जो नंबर होता है ना, ये ऑर्डर होता है इसके। जो भी नंबर लिखा होता है दैट इज़ उसका ऑर्डर। और अगर कुछ नहीं लिखा है, छोटा सा लिखा होना चाहिए, तो ये सर्ड हो जाता है। अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब है 2। ठीक है, जैसे हम पावर लेते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 पावर है उसका। वैसे ही इसके अंदर अगर 3 लिखा है तो ये 3 है सर्ड्स। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है तो 2 काउंट करेंगे उसको। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो 3। इजी है। सेकंड देख लेते हैं फ़ौरन। सेकंड है 5√12। देखिए, अभी ये 5 जो है ये बाहर है ना, नंबर है, रैशनल नंबर है, और इसका सर्ड ऊपर कुछ भी नहीं दिया। तो अभी जैसे मैंने बताया था क्या आएगा, इसका सर्ड क्या आएगा, ऑर्डर 2। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 है 10 है और छोटा सा 4 दिया है, तो क्या आएगा चैम्स, इसका है ऑर्डर 4। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है √39। इसका क्या आएगा, कुछ नहीं है इसके आगे, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं, लास्ट है ये। फिफ्थ है 18, छोटा सा 3 है, कितना आ जाएगा इसका, तो 3 आ जाएगा। ऑर्डर आपने आसानी से कर लिया, जितना भी होगा आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया ना व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, बहुत ईजी था। देखिए चैम्स, सेकंड हमारा क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है कि क्यों सर्ड है, खाली लिखना नहीं है कि सर्ड है या नहीं है। तो इसकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखा है, इसके जो रूल्स देखे हैं वही देखिए कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन लिख दिया। क्या क्वेश्चन है हमारा, √15 3। ठीक है चैम्स, तो अब इसको देखिए कैसे करना है। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव क्या, इसका पहले क्या था, तो हम लोगों ने लिखना है 51 क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। हम देखते हैं 51 इज़ अ रैशनल पॉजिटिव नंबर। ठीक है चैम्स, दूसरा फिर क्या होना चाहिए था, तो 3 जो है वो भी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 है, तो 3 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ग्रेटर देन 1। ये जो है, सॉरी, ये ग्रेटर देन 1 है। 3 जो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, एंड जो टोटल है क्या था, 351 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप इसको 51 को 3 से कर सकते हैं क्या, नहीं। देखिए, अगर हमको 4 हम लेते हैं 4 का, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है। तो देखिए 27, 3 और 4 के बीच में 27 आता है, 64 आता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना चैम्स, पूरा जो है ये बाहर नहीं आता है ना, दैट्स वाई इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अगर हम 51 का, इसकी जगह पे अगर 64 होता तो हम ये रैशनल नंबर होता। ठीक है, अगर ये तीनों हमारा, ये तीनों भी हमारी जो बेसिक है वो पूरे हो रहे हैं ना, जो इनके लिए ज़रूरी है पूरा हो रहा है, तो दैट वाई इट इज़ ए सर्ड। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3√51 इज़ ए सर्ड। अब देखिए कैसे लिखना है, इसको मैं बता रही हूँ आपको। ये सब है, इसको इधर लिखना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज 51 इज़ ए, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दे रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, इज़ ए पॉजिटिव
नंबर 3 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। इसको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था वैसे ही, लेकिन कैसे उसको कंटिन्यूशन करके लिखना है। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड 51 3 के साथ में जो है इस इरेशनल नंबर। आ गया समझ में चैम्प्स? बहुत इजी है ना। देखिए फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड कर लेते हैं। सेकंड करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या है इसका आंसर क्वेश्चन? तो सेकंड है 61 और छोटा सा है 4, ठीक है। इसको बोलते हैं चैम्प्स, इसको देखिए जो नंबर होता है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है देखिए ऑर्डर ऑफ सर्ड जो ये आया है छोटा सा नंबर, इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड यानी n है वो समझो, ठीक है। n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सर्ड। अगर इसको हम देखिए ऐसे लिखते हैं, ये n ये a इसके अंदर पावर, तो n इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ सर्ड्स, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। देन ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, एंड a इज़ ए रेडिकेंट, ठीक है। स्टैम्प समझ में आ गया ये आपको? n इज़ अ नंबर ऑफ सर्ड्स, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन एंड द नंबर a इज़ ए रेडिकेंट, ठीक है चैम्प्स। ईजी है ना ये भी? तो अब सेकंड देख लेते हैं हम क्या करना है। चैम्प्स देखिए हमारा जो है 4 ऑर्डर ऑफ सर्ड है और जो रेडिकेंट है वो 16 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, इसको 16 और इसको 1/4 कर देंगे तो चलेगा ना। और देख लीजिए 16 का 4 टाइम्स कैसे ले सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो ये 16 की जगह पे मैं जो है 2 जो है 4 टाइम्स लिख सकती हूँ ना। इसको ले लेते हैं 2 4 टाइम्स प्लस 1/4। तो देखिए ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो इसका क्या आ गया, ये ओनली 2 आ गया। 2 क्या है, रैशनल नंबर है, इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, इट्स ए रैशनल नंबर। हमारे पास क्या जो इसकी जो कंडीशन थी क्या थी, तो 16 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है। फिर ये जो है 4 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ नॉट सर्ड, नॉट अ सर्ड बिकॉज 2 is not irrational नंबर। आ गया चैम्स समझ में? चैम्स देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये क्यों है रैशनल नंबर, 16 का जो है अगर 4 टाइम्स लेंगे तो 2 लेंगे 4 टाइम्स तो 16 हो जाता है। ये हमने दोनों कट कर दिया तो ये हो गया, ये जो है 2 जो है रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। देयरफॉर 4 ऑर्डर है और 16 जो है रेडिकेंट है, इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज 2 इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। इजी है ना। थर्ड हमारा है 81 और ऑर्डर ऑफ सर्ड है 5, ठीक है चैम्स। तो देखिए अभी हम 81 अगर लेते हैं तो 9 9 ज़ा 81 होता है और उसका 3 टाइम्स नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये पॉजिटिव है, 81 पॉजिटिव है, 5 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, और लेकिन 81 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है चैम्स। ऐसे इरेशनल नंबर है, अगर हम 3 से लेते हैं इसको, जैसे हमने अभी 2 का देखा था, तो 3 से अगर लेते हैं, 2 से लेने पे 16 अगर 2 लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा है। 3 का देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 27 3 ज़ा कितना होगा चैम्स, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा, अगर ये 4 होता
तो ये हो सकता था, लेकिन 5 दिया है तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना चैम्स, तो इसको लिख लेना है 81 ऑर्डर ऑफ सर्ड है 5 इज़ अ सर्ड बिकॉज 81 is a positive rational number, 5 is a integer। ठीक है, ये इंटीजर है, इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ बिगर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1, बट 81 5 raised to 81 जो है इज़ ए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में, है ना, इजीली हो सकता है ये, कोई टेंशन नहीं। यही एक थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सारे बहुत इजी है। इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चैम्प्स नेक्स्ट है 256 और इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, यानी क्या होता है चैम्प्स, 2 होता है। अब देखिए अगर हम 256 देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या होता है, परफेक्ट ये स्क्वायर है तो परफेक्ट इसका रूट क्या होता है 16। तो अगर 16 है तो 16 पॉजिटिव नंबर है, और जब इससे बाहर आ जाता है तो सर्ड नहीं होता है। ये तो पता है ना आपको, जैसे अब यहाँ पे 2 आया था 16 का तो वो रैशनल नंबर था, वैसे ही ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स, तो इसको क्या लिखना है, हमने कैसे लिखना है, इज 256 इज़ नॉट अ सर्ड। क्यों, बिकॉज 16 which is not irrational number। देखिए यहाँ 256 है, ये तो ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ कुछ नहीं यानी 2 है, 2 वो भी ग्रेटर देन 1 है पॉजिटिव में इंटीजर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है, तो 16 हो गया। 16 256 होता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। 16 जो है इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये सर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है ना चैम्प्स, थर्ड हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे भी दिया है 3 है इसका ऑर्डर और 64 इसका एडिकेंट है। ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 3 ऑर्डर 3 है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 ऑर्डर आ रहा, तो 4 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर सॉरी, और वो जो है रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सर्ड। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको, देखिए इसको लिखना है 64 3 इज़ नॉट अ सर्ड। क्यों, बिकॉज 4 which is not irrational number। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इस वजह से ये सर्ड नहीं है। 3 कंडीशन होती है, ये अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, 64 नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव है। जो उसका ऑर्डर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मोर देन 1, जो पॉजिटिव है मोर देन 1 है। लेकिन जब हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स में ये आ गया, 4 जो आ गया है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना चैम्प्स, आई होप बहुत आराम से समझ रहा होगा। अब आपको पूरे सम करा रही हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये लास्ट है इसका 6122/7 रूट में है। ठीक है, रूट में है तो यहाँ इसका समझो 2 है। अभी 2 ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या जो 22 और 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, हो ही नहीं सकता, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्या लिखना है, इज़ ए सर्ड, देयरफॉर 22/7 इज़ ए सर्ड। क्यों चैम्प्स, क्योंकि देखिए ये तो पॉजिटिव नंबर है 22/7, बिकॉज 22/7
इज़ ए पॉजिटिव नंबर, फिर इसके कुछ नहीं यानी 2 है तो 2 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज़ ग्रेटर देन 1। यही है ना कंडीशन, ग्रेटर देन 1, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, एंड ये √22/7 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है चैम्प्स, ये इर्रेशनल नंबर है, इस वजह से ये सर्ड हो गया। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल होती है उसकी, ये सर्ड हो गया। आई होप बहुत अच्छे सेकंड वाला आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है डाउट तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। चैम्प्स देखिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ द सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, अनलाइक यानी जो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 52, तो 52 को हम कैसे करेंगे, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 52 के फैक्टर निकालना आपको पता होगा, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 ये 13 हो गया, 13 1 ज़ा 13। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, पहले 52 का ले लेते हैं, √52 इज इक्वल टू 2 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 13। तो ये क्या हो गया, एक 2 बाहर आ गया और 13 अंदर चला गया, है ना। दोनों 2 है पैर, तो पैर जब बाहर लाते हैं तो एक ही हो जाता है, और बचा अंदर 13, तो ये 13 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 2√13 है और 5√13 है, ये 5√13 है आपके पास क्वेश्चन में ना, लिख लीजिए यहाँ पे 13 और 2। ठीक है, और एंड 5 क्वेश्चन है आपका ना। ठीक है चैम्प्स, तो इसको कैसे लिखना है, आर द सेम एंड देयर रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स यानी ये जो √13 में है, रेडिकेंट्स आर ऑल्सो सेम। देयरफॉर अब क्वेश्चन लिखना है आपको, √52 5 का ऑर्डर 13 जो है आर लाइक सर्ड्स। ठीक है चैम्प्स, आ गया, इजी है, बहुत इजी है, खाली फैक्टर निकालने आना चाहिए। हमारा रेडिकेंट्स अंदर के अगर सही सेम है तो हो जाएंगे वो, अगर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है चैम्प्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्प्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 68 का अंडर रूट है और 5 √3 है। ठीक है, तो हम 68 के हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं 68 के, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब 17 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको ले लेते हैं, √68 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 × 2 × 17। जब रूट में से बाहर आ गए, 2 पैर में से एक पैर आ जाएगा बाहर, ये 17। तो ये क्या दोनों सेम है, 5√3 और 2√17 सेम है क्या, नहीं। तो क्या लिखना है हमने इसको यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सर्ड्स √17 एंड 5√3 is सेम। ठीक है ना, क्योंकि इनके इधर कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं है, इधर अगर कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं है, 2 2 आ रहा है ना दोनों के भी, बट देयर रेडिकेंट्स आर नॉट। देयरफॉर √68 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्ड्स। ठीक है, एक जैसे सर्ड्स नहीं है वो, हमको ये तो दिया है कि वो सर्ड्स हैं बट अनलाइक सर्ड्स है। ठीक है चैम्प्स, आगे समझ में बहुत इजी है, सिर्फ फैक्टराइज निकालना है, दोनों का देखना है, रेडिकेंट सेम है तो हम ले सकते हैं। उसके ऑर्डर ऑफ सर्ड्स एक होने के साथ में उसके रेडिकेंट्स भी सेम होने चाहिए।
लाइक सर्ड्स होते हैं, अदरवाइज अनलाइक सर्ड्स होते हैं जेम्स। देखिए जेम्स, अब यहाँ पे 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, उसका नहीं हो सकता, तो इसका देख लेते हैं। 2 भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, इसका नहीं कर सकते हैं। अब जो है 4, ये 18 का देख लेते हैं जेम्स, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 4 ऑलरेडी बाहर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 और 2 अंदर, तो कितना हो गया ये 4 3 ज़ा 12 और ये 2। ये देखिए इनके रेडिकेंड सेम है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमको जो है 2 2 है, इसमें रेडिकेंड्स भी सेम है, ठीक है। तो दे आर लाइक सर्ड्स। कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ 12√2 and 7√2 is same and their radicands are also same. Therefore अब क्वेश्चन लिखना है 4√18 और 7√2 आर लाइक सर्ड्स, ठीक है ना चैम्स, इजी है ना। क्या करना है बस आपको, इनके इसमें क्यों ये हो गया, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं यानी 2 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं यानी इसका पावर 2 है, ऑर्डर 2 है ना, तो उनका 2 2 तो ऑलरेडी था हम लोगों का जब हमने इसको सॉल्व किया। तो अब रेडिकेंड भी दोनों के 2 2 आ गए, देखिए 2 and 2, तो ठीक है, इस वजह से ये दोनों लाइक सर्ड्स हो गए। चैम्स हमारा 4th वन है 19 और उसका अंडर रूट है 12, 6 और अंडर रूट है 3। तो 3 तो खुद ही अपना उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो 12 का देख लेते हैं, 19 अंडर रूट 12। अब ये तो हम इसका फैक्टर निकालने की ज़रूरत भी नहीं, हमको पता है ये 19 और 4 3 ज़ा 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये कैसे हो गया 19 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 19 2 ज़ा 38 होता है चैम्स, 38 और 3, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों के रेडिकेंड सेम है और इनकी पावर भी जो ऑर्डर आया है वो भी सेम हो गया, दे आर लाइक सर्ड्स। यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ 38√3 and 6 अंडर रूट 3 इज़ द सेम, क्या है 2 2 है ना, एंड देयर रेडिकेंड्स यानी √3 जो है दोनों के सेम है, आर ऑल्सो सेम। देयरफॉर 19 अंडर रूट 12 एंड 6√3 आर लाइक सर्ड्स। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है ना। ये बहुत इजी है, जब अगर आप समझ में आ गया तो आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, 2-3 बार कर लीजिएगा सॉल्व, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 5th वन देख लेते हैं, 5 अंडर रूट 22 एंड 7 अंडर रूट 33, ठीक है चैम्स। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे जो है अगर इसको करते हैं 5 का 22 हो जाएगा, तो कैसे होगा देखिए 11 इंटू 2 और 7 11 इंटू 3, क्योंकि 22 11 2 ज़ा 22 होता है और 33 का 11 3 ज़ा 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके ऑर्डर्स तो सेम है लेकिन रेडिकेंड्स इनके अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स आर क्या है देखिए, तो दोनों क्वेश्चन एक ही बार लिख लेते हैं। 5 अंडर रूट 22 एंड 7 अंडर रूट 33 आर सेम बट देयर रेडिकेंड्स, क्योंकि हमने किया है तो 11 इंटू 2 है, 11 2 3 आ रहा है ना, आर नॉट सेम। रेडिकेंड्स आर
not same, therefore 5 under root 22 and 7 root 33 are unlike surds. ठीक है चैम्स, राइटिंग मत देखिए, राइटिंग स्पीड में लिखने पे ख़राब हो जाती है। हमको ये लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बस इसलिए फटाफट लिख लेते हैं और सब सॉल्व करके देना है। लेंदी हो जाती है वीडियो, जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका 5th भी सॉल्व हो गया। 6th वन है 5 रूट 5 और 75। तो 5 रूट 5 का तो कुछ नहीं कर सकते, 75 का इधर फैक्टर निकाल लेते हैं। 75 यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 3 आ गया। तो ये देखिए क्या आ गया इसका, अंडर रूट 75 का हो जाता है 5 इंटू 5 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, ये 75 लिख देते हैं यहाँ पे, 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए इनके जो है हमको क्या देखना होता है, तो पावर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है, बट जो इनके रेडिकेंट्स हैं, इसमें अंडर रूट 5 आ रहा है, इसमें अंडर रूट 3 आ रहा है, दे आर नॉट सेम। ठीक है ना, तो दे आर अनलाइक सर्ड्स। तो इसको क्या लिखना है, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, सर्ड्स क्या है, देखिए आपके पास क्या आया है, 5 अंडर रूट 5 एंड 5 अंडर रूट 3। ठीक है, इज सेम बट देयर रेडिकेंट्स आर नॉट। ये नहीं है ना रेडिकेंट्स, ये 5 आ रहा है अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 3 आ रहा है, इनके रेडिकेंट सेम नहीं है, देयरफॉर 5 अंडर रूट 5 एंड रूट 75 आर अनलाइक सर्ड। ठीक है चैम्स, इजी है बहुत। ये हमारा 3rd वाला भी सॉल्व हो गया, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा आई होप। बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।